हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइव ट्रेडिंग विद अजीत। ये हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं मंडे के लिए हमारे पास क्या लेवल्स है, कौन से लेवल्स पे हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके चल सकते हैं और कहाँ से हम लोग बाइंग और सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप जो भी मेरे साथ लाइव में ट्रेड कर रहे हैं सबके अच्छे पैसे बन रहे हैं, है ना। तो आप लोग मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच में फटाफट से चैनल पर ज्वाइन कर लिया कीजिए। मैं वहाँ लाइव आता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। देखिए, अब हमारे पास ओपन है सबसे पहले बैंक निफ्टी का ये चार्ट, जो कि इंट्राडे बेसिस पे है। 1 डे का ये चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में जो हम लोग चलना स्टार्ट किए नीचे से, तो वो लेवल हमारे पास है ये वाला। हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं इस जोन से, ठीक है। इस जोन से अगर हम लोग काउंट करें और अभी हम लोगों ने ये क्लोजिंग जो दिया है वो ये लेवल है आपका, ठीक है। तो हम लोग क्लोज हुए हैं इस लेवल के आसपास, जो कि लेवल है हमारा, एग्जैक्ट लेवल है हमारा 47,262 का। इसके आसपास हम लोग क्लोजिंग किया हुआ है। और मैं आपको प्रीवियस जो एनालिसिस वीडियो थी हमारी इंट्राडे बेसिस पे, वहाँ मैंने आपको बताया था कि ऊपर में हमारे पास 47,330 का एक रेजिस्टेंस है। अगर जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको याद होगा, ठीक है। अब हम देखिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो ना, तो हमें रेजिस्टेंस तो मतलब नहीं देखना चाहिए, हमें पहले सपोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। कि अगर मार्केट कहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे चलता है तो हम लोग सपोर्ट कहाँ पे ले सकते हैं। यानी हम लोग देखिए, मार्केट अप ट्रेंड है तो आपके पास बेस्ट सेटअप क्या रहेगा कि आप भाई मार्केट के साथ ट्रेड लो, है ना। यानी आप भी बुलिश ट्रेड लो, क्योंकि देखिए मार्केट का मूवमेंट बुलिश है। तो अगर आप बुलिश ट्रेड में रहोगे ना, तो आप ऐसे ही 50-60% सेव रहोगे हमेशा। तो एक तो ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना चाहिए, है ना। ये फर्स्ट लॉजिक है आपके पास। तो देखिए, पहले जो हमारे पास जब सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, इसके अगर नियर हम सपोर्ट ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं कोई लेवल पे, तो ये एरिया आएगा हमारे पास। एक सेकंड, ये एरिया हमारे पास अब सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये हमारे पास अब एक मेजर सपोर्ट हो गया। देखिए ये सपोर्ट क्यों हुआ है, ये देख लीजिए। ये पहले ऑल टाइम हाई था, ठीक है। इसके बाद हम जैसे इसके ऊपर क्लोज किया ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो ये एरिया अब हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया की तरह रिएक्ट करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं। इस एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ये लगभग एरिया आपका आ रहा है ना 46,477 से लेके 46,552 के आसपास का जो एरिया है 100-200 पॉइंट का, ये एक अब अच्छा सा हमारे पास ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बाजार गया ऊपर, ठीक है। यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, जैसे इस एरिया के आसपास कहीं भी आया बाजार ऊपर टक, देखिए हम लोगों ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, यहाँ से हम लोग नीचे चले फिर ऊपर जाके क्लोज किए। तो देखिए ये अब हमारे पास एक सपोर्ट है मेजर और ऊपर रेजिस्टेंस है। अब देखिए होता क्या है बाजार के अंदर, अब जो मूवमेंट ट्रेड करने के लिए बैठे होंगे, है ना, जैसे दो ट्रेडर होते हैं। देखिए जब ये एक जो जोन है इसमें भी तो ट्रेड हो रहा है ना 46,500 से लेकर सपोर्ट से लेकर जहां तक का हमने हाई लगाया है। हमने अगर इस वीक में देखे तो हमने जो हाई लगाया है वो लगाया है 47,303 के आसपास का हमारा हाई लगा हुआ है ना। तो इस एरिया में भी तो बाइंग और सेलिंग की पोजीशन क्रिएट हो रही है। इसमें भी तो लोग होप ट्रेड लेते रहते हैं। मान के चलिए यहाँ से किसी ने कॉल की पोजीशन बनाई होगी और किसी ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा, फिर यहाँ से किसी ने कॉल उठाया होगा, फिर यहाँ किसी ने शॉर्ट किया होगा। तो ये इसके बीच में भी ट्रेड कहीं ना कहीं होते रहते हैं, पोजीशन कटती और बनती रहती है इंट्रा डेली बेसिस पे। तो देखिए अब बेस्ट सेटअप हमारे लिए क्या है, हम लोग सेल की तरफ कब जा सकते हैं। देखिए अगर हम दूसरा सपोर्ट अगर बाजार में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये लेवल निकल के आएगा दूसरे सपोर्ट के नाम पे, ये वाला जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया 45,500 का जो एरिया है ना हमारे पास, ये एक अब सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा आपको। तो देखिए सेल का पोजीशन बेस्ट कब बनेगा, देखिए जितने लोग यहाँ से बाइंग करके गए होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस जोन के आसपास, राइट। मान लीजिए किसी ने यहाँ खरीद लिया 46,765 के आसपास, उसने भी सेफ स्टॉप लॉस अपना कहाँ डाला होगा, अपने रिस्क के हिसाब से 46,550, 5,000, 46,500 इसी जोन के आसपास कहीं उनका सब स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अब जो यहाँ से बेचे होंगे बाजार को, है ना, जिन्होंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन शॉर्ट की होगी या फिर जो लोग पुट बाइंग किए होंगे यहाँ से, तो वो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस एरिया के आसपास। यहाँ से लेके 330 का जो मैं लेवल दे रहा हूँ ना, इस एरिया के आसपास वो लोग भी अपना स्टॉप लॉस डाले होंगे। कोई और थोड़ा सा बड़ा प्लेयर थोड़ा सा 50-60 पॉइंट और ऊपर गया होगा वो, तो अब उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया जिन्होंने पुट बाई किया होगा और कॉल शॉर्ट किया होगा, और यहाँ से जो लोग पुट शॉर्ट किए होंगे और कॉल बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस ये हो गया। तो हमें फास्ट मूवमेंट देखने को कब मिलेगा, हम पुट में कब जा सकते हैं, हम जब बाइंग करना होगा, पुट बाइंग हम कब करेंगे,
जब मार्केट मान लीजिए इसके नीचे कोई कैंडल 15-20 मिनट के इंट्राडे में सस्टेन कर जाए तो हम यहाँ से पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और यहाँ से फिर आपको एक फास्ट मूवमेंट दिखाई देगा जो कि बाजार को 1000 पॉइंट करेक्ट करके 45,500 के आसपास लेके चला आएगा। तो इसमें अच्छे पैसे बन जाते हैं। अब मान लीजिए इसके ऊपर देखिए, अब मैंने ये जोन आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे खींचा, ये लाइन देखिए हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। जो लेवल है हमारे पास 43,400 का, यानी आप 500 भी अगर मान के चलो राउंड फिगर, और हम लोग कहाँ आ गए हैं 47,000। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने 4,000 का एक अच्छा सा अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। तो जब इतनी बड़ी वो आई है तो हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कहीं ना कहीं जोन बने। तो जो जोन हमें बना 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इस जोन में हम लोग कंसोलिडेट किए 46,500 से लेके और अपना रेजिस्टेंस लेवल 47,300 के आसपास वाले जोन में हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट किए। अब देखिए ये एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस के पास और बुलिश मूवमेंट में क्लोज कर रहे हैं, मार्केट का सेंटीमेंट भी बुलिश है। तो देखिए अब यहां से मजा कब आएगा, जब बाजार 330 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा ना, तो जो लोग ये लोग हैं जिनके ये पोजीशन बनी हुई है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जिन्होंने पोजीशन अपना यहाँ पे क्रिएट किया, उनका स्टॉप लॉस होने आएगा और वो लोग अपनी पोजीशन को फिर से यहाँ से कवर अप करते हुए दिखाई देंगे और एक तेज स्पाइक मिलेगा। तो हम ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 47,466 का लेवल, और उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हम लोग 47,570 के आसपास ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये दो लेवल है और नीचे की तरफ सीधा सीधा हमारे पास ये लेवल हमें दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही मूवमेंट बड़े तेज होंगे चाहे जिधर भी जाए। चलिए हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं कि 15 मिनट के ऊपर हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हैं और हम लोग इंट्राडे प्लेयर हैं, तो आज हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे डिसीजन कर लेते हैं कि वो लेवल क्या होंगे और कैसे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमने लेवल तो डिसाइड कर लिया, बट वहां तक जाएंगे कहाँ, कैसे जा पाएंगे, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, है ना। बाजार का सिनेरियो अभी बाजार को पता नहीं है कहाँ ओपन होगा, तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट। देखिए ये एक नीचे से इसमें ट्रेंड लाइन है ना, बैंक निफ्टी में, इस पे आप लोग फोकस करके रखिएगा। और एक ऊपर से भी इसके ऊपर ट्रेंड लाइन है, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ट्रेंड लाइन है। अब हमारे लिए देखिए बेस्ट सेटअप क्या होगा, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट सेटअप ये निकल के आ रहा है कि लैपटॉप बंद हो गया, वीडियो भी